जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे जेटेट का सिलेबस। ठीक है, झारखंड टेट का सिलेबस को आज हम लोग देखने वाले हैं। झारखंड टेट के सिलेबस में 1 to 5 को क्या पढ़ना है, 6 to 8 के लिए क्या पढ़ना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक हम लोग ये नहीं तय कर पाए हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए इस वीडियो में हम लोग आज यही देखेंगे कि हमें झारखंड टेट की तैयारी के लिए किस किस को पढ़ना होगा और क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक पत्रांक दिखाऊंगा। ठीक है, जो आपका 795 नंबर पत्रांक है, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा निकाला गया है। इसमें देखिए नंदकिशोर लाल जी सरकार के संयुक्त सचिव हैं। इन्होंने क्या लिखा है कि सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला शिक्षा अधीक्षक झारखंड। विषय है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के प्रारूप पर आवश्यक सुझाव के संबंध में। देखिए डेट दिया हुआ है 5/6/2025। ठीक है, इसमें है कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का प्रारूप तैयार करने हेतु गठित विभागीय समिति के द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 का प्रारूप तैयार कर उपलब्ध कराया गया है। अतएव युक्त प्रारूप संलग्न करते हुए निर्देशित किया जाता है कि 7 दिनों के अंदर प्रारूप पर आवश्यक सुझाव और अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यहाँ लिखा है आपका विश्वास भाजन 5/6/2025 नंदकिशोर लाल। ठीक है, आप देख सकते हैं सरकार के संयुक्त सचिव हैं ये। अब हम इस सिलेबस में, इस नियमावली में, ठीक है, क्या पढ़ेंगे उसको देखेंगे। ठीक है, पहले ये देख लीजिए कि संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। यह नियमावली झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कही जाएगी और इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी। ठीक है, अब चलिए हम लोग मेन सिलेबस को देखते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। इन नियमों को बाद में भी देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं ये PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कक्षा 6 से 8 के लिए निम्नवत अर्हता जांच परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, यानी जो सिलेबस होगा उसमें क्या होगा सो देखिए। उसमें अनिवार्य जो है वो है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, ये आपका अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और पूर्णांक 1 रहेगा, यानी प्रत्येक एक प्रश्न पर 1 नंबर रहेगा। ठीक है, ये एकदम अनिवार्य है, ये आपको पढ़ना ही है। ठीक है, उसके बाद देखिए भाषा 1, इसमें आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, ठीक है, निम्न में से कोई 2 भाषा, ठीक है, सहायक आचार्य जो अभी है उर्दू, विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के लिए उपयुक्त में से कोई एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। उर्दू शिक्षक रहेंगे तो उर्दू का चयन करेंगे। बाद बाकी आप हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी में से चयन कर सकते हैं। इसमें आपका 15-15 प्रश्न रहेगा, 15-15 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 15 प्रश्न हिंदी से, 15 प्रश्न अंग्रेजी से, यानी टोटल 30 प्रश्न होंगे जिसमें 1-1 नंबर यानी 30 नंबर मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं भाषा 2 में, ये आपका 6 to 8 का सिलेबस है। भाषा 2 में आपको क्रमिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची की अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3/2023 में अधिसूचित भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा आपको चुनना होगा। इसमें भी 30 नंबर होगा, यानी क्षेत्रीय भाषा को चुनना। किसको चुनना है? क्षेत्रीय भाषा को। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी को छोड़कर। उसके बाद देख सकते हैं वैकल्पिक में आपका रहेगा गणित एवं विज्ञान शिक्षक जो है उनके लिए, जो गणित एवं विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए रहेगा गणित एवं विज्ञान से संबंधित प्रश्न, जिसमें 50 प्रश्न रहेगा, 50 नंबर का। और इसमें कंप्यूटर की समान 10 प्रश्न रहेगी जो आपको 10 नंबर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो सामाजिक विज्ञान यानी SST के शिक्षक बनना चाहते हैं उनका भी यही प्रारूप रहेगा। टोटल 60 प्रश्न रहेंगे जिसमें से 50 प्रश्न SST यानी समाज अध्ययन से रहेगा और 10 प्रश्न कंप्यूटर से रहेगा। देखिए उसके बाद जो है वह परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो कक्षा 6 से 8 के लिए को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
ख में कि प्रत्येक स्तर की परीक्षा में एक समेकित प्रश्न पत्र होगा जिसका परीक्षा अवधि निम्नवत होगा। कक्षा 1 से 5 के लिए 2 घंटा 30 मिनट होगा और उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए 2 घंटा 30 मिनट होगा, यानी दोनों में 2 घंटा 30 मिनट करके रहेगा। ठीक है। और दृष्टिबाधित दिव्यांग, उसके बाद सीपी दिव्यांग एवं दोनों आंखों से दिव्यांग अभ्यर्थियों को 30 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा एवं स्क्राइब की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। अब परीक्षा बहुविकल्प प्रश्नों की होगी, उसमें अंकों की ऋणात्मक गणना नहीं की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। अब है कि कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता परीक्षा का स्वरूप ये होगा। बाल विकास रहेगा, ये अनिवार्य होगा आपका, बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति। इसमें 30 प्रश्न होंगे। ठीक है। और आपका भाषा रहेगा, भाषा एक रहेगा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा। ठीक है। इसमें और प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए, अगर जो उर्दू में है के लिए उपयुक्त में से विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। ठीक है। तो इसमें 15 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये 30 प्रश्न रहेंगे 30 नंबर का। उसके बाद भाषा 2 में आपका जो क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है, वो रहेगा जिसमें आपको हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा आपको चुनना होगा। ठीक है। उसके बाद गणित रहेगा 30 नंबर का, पर्यावरण अध्ययन रहेगा 30 नंबर का, VS जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब है कि परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को झारखंड अधिविद्य परिषद रांची अथवा राज्य सरकार द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है। तो अभ्यर्थियों द्वारा उनकी अर्हता के अनुरूप चयनित किए जाएंगे। चलिए आप देखते हैं कि बाल विकास से क्या होगा, क्या रहेगा। ठीक है। उसके बाद आपका, इसको हटा देता हूं, गणित से क्या रहेगा उसको आप देखिए। कौन कौन से जिले में क्या है उसको आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए। अनुसूची 1 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र भाषाओं की सूची। रांची में आपका रहेगा जनजातीय भाषा कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, और क्षेत्र भाषा रहेगा आपका नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली और बंगला। लोहरदगा में कुड़ुक और नागपुरी, गुमला में कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी रहेगा। सिमडेगा में आपका खड़िया, मुंडारी, कुड़ुक और नागपुरी होगा। और पश्चिम सिंहभूम में हो, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, कुरमाली और उड़िया रहेगा। पूर्वी सिंहभूम में मुंडारी, हो, संथाली, कुड़ुक, कुरमाली, बंगला, उड़िया रहेगा। सरायकेला में संथाली, मुंडारी, हो, पंचपरगनिया, उड़िया, बंगला, कुरमाली होगा। लातेहार में कुड़ुक और नागपुरी होगा। पलामू में कुड़ुक और नागपुरी, गढ़वा में कुड़ुक और नागपुरी, दुमका में संथाली, खोरठा, बंगला होगा। जामताड़ा में संथाली, खोरठा, बंगला होगा। साहेबगंज में संथाली, खोरठा, बंगला होगा। पाकुड़ में संथाली, खोरठा, बंगला होगा। गोड्डा में खोरठा होगा और संथाली होगा। हजारीबाग में संथाली, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा। कोडरमा में संथाली, कुरमाली, खोरठा होगा। चतरा में संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, नागपुरी, खोरठा होगा। बोकारो में संथाली, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, बंगला होगा। धनबाद में संथाली, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और बंगला होगा। गिरिडीह में संथाली, खोरठा, कुरमाली। देवघर में संथाली और खोरठा होगा। रामगढ़ में संथाली, कुड़ुक, नागपुरी, कुरमाली और खोरठा होगा। खूंटी में आपका कुड़ुक, खड़िया, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुरमाली होगा। चलिए अब देखिए कक्षा 1 से 5 तक की अर्हता की जांच परीक्षा के लिए पाठचर्या जो होगा, ठीक है, सिलेबस जो होगा वो देखिए। बाल विकास में आपका क्या क्या रहेगा। बाल विकास ये 1 to 5 के लिए बाल विकास में जो अवधारणाएं होगा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध होगा। बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 6 से 11 वर्ष तक के लिए। बाल केंद्रित शिक्षा होगा। सृजनात्मकता होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। उसके बाद होगा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, फिर बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, प्रशिक्षण, अधिगम की मूल प्रक्रिया, फिर अभिप्रेरण और सीखना होगा। उसके बाद भाषा में रहेगा आपका अपठित उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण से रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। और शिक्षा शास्त्र आयाम में रहेगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, ठीक है। भाषा कौशल रहेगा, कहाँ जा रहे हैं लोग। उसके बाद रहेगा आपका संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उत्पादन और उपचारात्मक शिक्षण होगा, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं गणित में आपका जो रहेगा वो रहेगा सामान्य गणित में ज्यामिति, आकृति, उनकी स्थानिक समझ, संख्याएं, माप, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय, भिन्न, प्रतिशत, हानि एवं लाभ, समय एवं कार्य, ठीक है। और शिक्षा शास्त्र मुद्दे में रहेगा गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपराचात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन में आपका रहेगा परिवार और पड़ोस,
भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार, आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। जल के बारे में रहेगा, जल का स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता, ये रहेगा। फिर आवागमन एवं संप्रेषण होगा। ठीक है। शिक्षा शास्त्र मुद्दे में आपका पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप रहेगा, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण अपादान रहेगा। ये 1 to 5 के लिए था। अब है कक्षा 6 to 8 के लिए। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में अवधारणा, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत में अवस्थाएं होगा, इसमें 12 से 18 वर्ष तक का रहेगा। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत भिन्नता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। अधिगम में बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया रहेगी और अभिप्रेरणा और सीखना रहेगा। भाषाओं में भाषाई समझ एवं निष्कर्ष होगा, व्याकरण रहेगा, गद्यांश रहेगा, पद्यांश रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास इत्यादि रहेंगे। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में आपका भाषा शिक्षण के सिद्धांत में विधियां होगी, भाषा कौशल होगा, समझ होगा, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाई, शिक्षण अपादान और उपचारात्मक शिक्षण। मतलब जो आपका ये बाल विकास है ये 1 to 5 लगभग सेम है। ठीक है, 1 to 5 और 6 to 8 लगभग सेम है। गणित में आपको सीखना होगा संख्या पद्धति, संख्या की समझ, पूर्णांक, परिमेय संख्या, घातांक, ऋणात्मक संख्या, भिन्न, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल और द्विधारी संख्या, बाइनरी नंबर। और बीज गणित में आपको सीखना होगा बीज व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक। अंक गणित में अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, समय एवं काल से संबंधित व्यवहारिक गणित। और ज्यामिति में आपको द्विविमीय, त्रिविमीय, सममिति, ज्यामितीय आकृतियों की समझ। क्षेत्रमिति में परिमिति यानी परिमाप, क्षेत्रफल और आयतन। आंकड़ों का प्रयोग सीखना होगा। ठीक है। और शिक्षा में गणित की प्रकृति, स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपराचात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। फिर विज्ञान में आपका सामान्य विज्ञान रहेगा, जिसमें भोजन का स्रोत, दैनिक उपयोग की सामग्री, आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना, ठीक है, बल, घर्षण, ध्वनि, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, प्राकृतिक घटनाएं, प्रबंधन, वन उत्पाद, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण रहेगा। शिक्षा शास्त्र मुद्दे रहेगा विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियां। इतिहास में आपका इतिहास का लेखन स्रोत, प्रारंभिक समझ, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, प्रारंभिक राज्य, प्रथम सम्राट अशोक और मौर्य प्रशासन में होगा। तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य में अफगान, शहर, व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास, 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद, जनजातीय समाज, 1857 का विरोध होगा, ब्रिटिश विद्रोह होगा, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्र आंदोलन 1885 से 1947 तक के बीच के प्रश्न रहेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत होगा। भूगोल में सौरमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, पृथ्वी और उसकी गतियां, पृथ्वी की आंतरिक संरचनाएं, पर्यावरण, ऋतु, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग, झारखंड राज्य रहेगा, यानी झारखंड राज्य से सवाल पूछा जाएगा। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन रहेगा, विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता, संसदीय सरकार, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। अर्थशास्त्र में जीविका का साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा में विनिमय, जनसंख्या वृद्धि झारखंड के संदर्भ में, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। शिक्षा शास्त्र में रहेगा समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्या और मूल्यांकन। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर कीजिएगा।